आखिर द्रौपदी क्यों पीना चाहती थी पांडवों का रक्त? आखिर द्रौपदी किसका रूप थी? आखिर भगवान श्री कृष्ण भी क्यों डरते थे द्रौपदी से? आखिर किस कारण द्रौपदी सभी पांडवों को मारना चाहती थी? आखिर किस तरह के उपाय से भगवान श्री कृष्ण और पांचों पांडवों की जान बच पाई? तो चलिए दोस्तों जानते इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप और स्वागत है आप सभी का महाज्ञान यूट्यूब चैनल में। द्रौपदी भारत के सबसे प्रसिद्ध पात्रों में से एक है। द्रौपदी पंचाल देश के राजा द्रौपद की पुत्री थी, जो बाद में पांचों पांडवों की पत्नी बनी थी। द्रौपदी पंच कन्याओं में से एक है, जिन्हें चिर कुमारी कहा जाता है। ये कृष्णा, यज्ञसेनी, महाभारती, पंचाली आदि अन्य नामों से भी विख्यात हैं। द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों से हुआ था। युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम से उनका विवाह हुआ था। चूंकि अर्जुन ने ही द्रौपदी को स्वयंवर में जीता था, इसलिए द्रौपदी पांचों पांडवों में से अर्जुन से सबसे ज्यादा प्रेम करती थी। महाभारत में भी देवी का एक अंशावतार है, जो कि कोई और नहीं दरअसल द्रौपदी ही है। और असल में ये देवी काली, जो कि दुर्गा जी की ही एक शक्ति है। द्रौपदी को 64 योगिनियों में से एक खपर योगिनी भी कहा जाता है। इस संबंध में महाभारत के आदि पर्व में एक कथा मिलती है। एक दिन इंद्रप्रस्थ में युधिष्ठिर द्रौपदी के कक्ष में थे। तभी भीम उधर से गुजर रहे थे। अचानक उनकी नजर कक्ष की ओर पड़ गई। उन्होंने देखा बड़े भैया द्रौपदी के पांव दबा रहे हैं और द्रौपदी पलंग पर खप्पर लिए बैठी है और बड़े ही क्रोध से युधिष्ठिर को देख रही है। और वह बीच बीच में कह रही है, मैं तुम सबको खा जाऊंगी, तुम सबका रक्त पीऊंगी। भीम यह देखकर क्रोधित हुए और उन्हें कुछ समझ नहीं आया। तब भीम ने कृष्ण का ध्यान किया तो कृष्ण सामने आ गए। कृष्ण ने कहा, पूछिए क्या पूछते हैं? भीम ने कहा, तुम्हारी माया क्या है, मुझे भी दिखा दो। इस पर कृष्ण कहते हैं, अच्छा आज की रात आप चुपचाप वन चले जाइए और तालाब के किनारे एक वृक्ष है, उस पर बैठ जाइए। भीम ने ऐसा ही किया। उधर रात गहराई और अचानक ही वहाँ प्रकाश फूटा और सरोवर के किनारे कई सिंहासन लग गए। थोड़ी देर में इंद्र, मारुति आदि देवता और योग योगिनियां भी प्रकट हुई। इसके बाद भीम ने देखा कि द्रौपदी अपने उसी भयानक रूप में चली आ रही हैं। पीछे महाराज युधिष्ठिर समेत उनके सारे भाई और सबसे पीछे नारायण भी हैं। द्रौपदी वहां पहुंचकर सबसे ऊंची सिंहासन पर बैठ गई। उसके बाद युधिष्ठिर ने फिर से क्षमा मांगते हुए अपने प्राणों का दान मांगा तो द्रौपदी क्रोध में फुफकारने लगी। तब भीम ने देखा कि क्रोधित होते हुए द्रौपदी का रंग काला पड़ने लगा और वह धीरे धीरे काली माँ के रूप में बदल गई। अब वहाँ जो भी योगिनी उपस्थित थी वह सब रक्त देही कहने लगी और खप्पर पटकने लगी। भीम यह सब देखकर बेहोश हो गए और जब उन्हें होश आया तो उनके सामने भगवान श्री कृष्ण खड़े थे। तब भीम ने भगवान श्री कृष्ण से उपाय पूछा। कृष्ण ने कहा, आज दोपहर जब द्रौपदी भोजन परोसे तो खाना मत, छूना भी मत, और जब पूछे कि क्या चाहिए तो कहना एक वचन, और भोजन परोसते हुए द्रौपदी तुम्हें मना नहीं कर सकेगी। भीम ने ऐसा ही किया। जब पांचाली ने भीम से पूछा तुम्हें क्या चाहिए, भीम ने तुरंत ही कहा, हम पांचों के प्राणों का दान। द्रौपदी ने अभी यह सुना ही था कि कृष्ण आ गए और बोल पड़े कि छठे प्राण मेरे भी छोड़ दो। द्रौपदी गुस्से में आ गई और इसी दौरान कुछ बोलने की कोशिश में उनकी जीभ दांत के बीच आ गई। इससे जीभ में से रक्त निकलने लगा और जमीन पर रक्त की 6 बूंदे गिर गई। इतने में द्रौपदी सावधान हो गई और अन्य बूंदे गिरने से बचा लिया। फिर उसने कहा, ठीक है माधव, जैसा आप कहते हैं ऐसा ही कहते पांडवों और श्री कृष्ण को उनके प्राणों का दान मिल गया और महाभारत के युद्ध में यही योद्धा जीवित बचे, जबकि बाकी मारे गए या फिर श्राप झेलते रहे। द्रौपदी असल में कौन है, इस बात का पता हमें तब चलता है जब वह दुशासन की छाती के लहू से बाल धोती हैं। द्रौपदी के रूप में माता महाकाली ने ही अवतार लिया था ताकि कृष्ण के साथ मिलकर वह अधर्म का नाश कर सके। दोस्तों, क्या यह बात आप पहले ही जानते थे? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।